हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज है गाइज हम सबका संध्या अर्घ कल हुआ था, आज है सुबह का अर्घ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पर। व्रती लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और हमारा डाला भी पहुंच चुका है। व्रती में मेरी माँ है, एक मेरी चाची है, एक बड़ी माँ है, तो वो तीनों चले गए हैं और साथ में कुछ लोग भी चले गए हैं जो डाला से सूप निकालेंगे वहाँ पर, तो वो लोग भी चले गए। अभी कुछ बाकी है तो हम लोग अब जा रहे हैं घाट पर। कृषि बेबी को मेरी एक बहन है वो पकड़ी हुई है, अभी हम लोग जा रहे हैं। नानी भी इधर ही है, एक मेरी दीदी यहीं रुक रही है और एक बहन उधर भी है, वो भी रुक रही है। इन दोनों को मैं बोल रही हूँ जाने पर नहीं जा रहे हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं। खाना बनाएंगे हम लोग के लिए, जो मतलब व्रती लोग हैं वो तो आके खाएंगे ना, इसलिए पहले खाना ही बना लेंगे। अभी गाइस अंधेरा ही है, 5 भी नहीं बजे हैं, अभी 4:30 ही बजे हैं। आज सूर्य निकलने का टाइम है शायद 5:38 में, तो देखते हैं आज कब तक निकलता है। सूर्य निकलने के बाद अर्घ दिया जाएगा, इसके बाद हम लोग उधर से वापस आएंगे पूजा होने के बाद। घाट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर तो पटाखे आगे हम जला दिए हैं, तो आगे बढ़ भी नहीं सकते और आदमी देखिए कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। हमारा तो घाट फर्स्ट वाला ही है। हमारे वाले घाट का प्रवेश द्वार ऐसे बैलून से सजाया गया है और मैं दिखाती हूँ, डाला भी सबका निकल चुका है, मतलब डाला से सूप निकल चुका है। देखिए सूप को अच्छे से सजा दिया गया है। हमारा किधर अपना नजर पीछे, ये जितना भी देख रहे हो ना, ये हमारा सूप है। इसमें बड़ी मम्मी का, मेरा, एक बगल वाली चाची का और मतलब मेरे दोनों चाची का, बड़ी मम्मी का, हमारा और एक बगल वाली चाची का है। इसमें सारा सूप, इसमें ऐसे ही एक दो करके हम इसमें ऐसे ही एक दो करके सभी का सूप है। इस बार हमारा 4 हो रहा है, कृषि बेबी का 2 बढ़ गया है। बाकी पहले हमारा 2 ही था, इस बार कृषि बेबी का 2 बढ़ चुका है। ये तो गाइस हमारा सूप हो गया और मैं बाकी का दिखाती हूँ। बाकी भी ऐसे अपना सजा करके रखे, यहाँ से वहाँ तक और इधर भी, यहाँ से मतलब बहुत दूर तक है, वहाँ तक कैमरा जाएगा नहीं। बाकी सभी लोग ऐसे ही सजा करके रखे हुए हैं और अभी व्रती लोग भी पानी में उतर चुके हैं। मैं दिखाती हूँ, मम्मी लोग पानी में उतर चुके हैं और अब गाइस व्रती लोग भी पानी में उतर चुके हैं। कल के वीडियो में देखा था अपने, व्रती लोग इधर मुड़े थे, मतलब सूर्योदय इधर होता है ना, और मतलब सूर्यास्त इस साइड होता है ना, पश्चिम की तरफ, तो इसलिए इधर मुड़े थे। और आज सूर्योदय मतलब सूर्य भगवान का, उगते हुए सूर्य भगवान का पूजा करना है, तो इसलिए आज पूरब की तरफ मुड़े हैं ये लोग। इसलिए वीडियो में नहीं आ रहे क्योंकि पूरब की तरफ मुड़े हैं। डुबकी लगा करके सभी पानी में खड़े हो जा रहे हैं। मेरी माँ है ये ऑरेंज साड़ी वाले, और चाची लोग भी बगल में ही होंगे, बड़ी माँ लोग। अभी तो बहुत अंधेरा है और सूर्योदय होने का तो अभी कोई यही नहीं है कि अभी तो सूर्योदय होने वाला नहीं है। अभी कम से कम ये लोग 1 घंटे तक तो खड़े रहेंगे पानी में। जब सूर्योदय होगा इसके बाद अर्घ दिया जाएगा और इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। और पटाखे देखिए कितना ज़्यादा फोड़ा जा रहा है, गिरता भी है देखिए। छठ पूजा हम लोगों के लिए गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। मानो तो सब कुछ है छठ पूजा। हमें किसी भी और फेस्टिवल का इतना इंतज़ार नहीं होता है जितना छठ पूजा का रहता है। छठ जैसे ही ख़त्म होता है हमें अगले छठ पूजा का इंतज़ार रहता है। तो छठ पूजा के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे और किसी फेस्टिवल में उतना मज़ा नहीं आता जितना छठ पूजा के लिए आता है। होली, दिवाली तो फिर भी ठीक है, होली ये सब उतना मुझे पसंद नहीं है जितना मुझे छठ पूजा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये एक इमोशन है। मैं पिछली बार छठ पूजा में नहीं आ पाई थी, क्वार्टर में थी, तो मैं वहाँ रोई थी। वहाँ जब भी मैं गाना वगैरह सुनती थी तो मुझे रोना आ जाता था। इस बार मैं यहाँ हूँ तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ और कृषि भी साथ है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। कृषि गाइस एक बगल की दादी है, उनके पास गया है। मतलब ये दादी बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छी है, बगल की है, बहुत ज़्यादा मुझे भी लार करती है। तो अभी ये खुद ही मांगी तो मैं उनको दे करके दादी यहीं पर बैठ गई उनको। सूर्योदय अब गाइस हो गया है, लालिमा आ गया है, देख सकते हैं। अब है ना ये सूप वगैरह जो है ये व्रती के हाथ में दिया जाएगा।
कल तो मैं गए संध्या अर्घ के दिन साड़ी में थी तो पानी में नहीं उतरी थी, अर्घ भी नहीं दे पाई थी। आज मैं सूट पहनी हूँ तो सूप भी दे रही हूँ मम्मी लोगों को। सूप हम लोग उसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो जिसपे फ्रूट वगैरह है ना, उसको हम लोग सूप बोलते हैं। तो सूप मैं बार बार बोलती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिसमें फ्रूट वगैरह अभी रखे हुए हैं ना, उसको हम लोग सूप बोलते हैं। ये अभी मम्मी, बड़ी मम्मी के हाथों में हम लोग देंगे, वो लोग अर्घ देंगे भगवान को, फिर वापस ले लेंगे, फिर से हाथ में देंगे और फिर से वापस ले लेंगे। मतलब जिसका जितना सूप है। मेरा होता है 2 सूप, पहले होता था, अब 4 सूप हो गया। कृषिप का 2 सूप बढ़ गया, तो अभी हमारा 4 सूप होता है। बड़ी माँ का भी 4 या 6-7 उनका भी है। ऐसे ही करके किन्हीं का 2 होता है, किन्हीं का 3 होता है। तो जैसे जैसे जिसकी मन्नत होती है वैसे ही उनका सूप होता है। तो मैं भी हेल्प की। इसके बाद मैं उतर गई थी पानी में अर्घ देने के लिए और डुबकी भी लगाई। मुझे तो पानी में बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैं तैरना नहीं जानती हूँ और पानी बहुत ज़्यादा थे। शुरू में ही एकदम यहाँ चेस्ट तक पानी आ जाता था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डरते डरते ही 2-3 डुबकी लगाई नाक बंद करके। इसके बाद अर्घ वगैरह दी। मैं हमेशा से पानी से ही अर्घ देती हूँ, बहुत लोग दूध से देते हैं, पर मेरा मानना है जैसे मैं शुरू से ही अर्घ दी हूँ पानी से, तो मैं पानी से ही अर्घ दूंगी। तो मैं पानी से ही अर्घ दी और डुबकी खूब सारा लगाई। और अर्घ देने के बाद थोड़ी देर पानी में ही रही। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं पानी में उतरी थी। मम्मी के पास मैं वीडियो भी बनाई, बहुत सारा फोटो वगैरह ली, देख ही सकते हैं। मम्मी अभी भी पानी में खड़ी ही है। हमारे गाँव का ये पोखर बहुत ज़्यादा पुराना है। मैं सुनी हूँ 300-400 साल पुराना पोखर है ये। तो इसमें सभी लोग छठ करते हैं, सभी कास्ट के लोग छठ करते हैं। और मेरे गाँव में ना हर तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, हर तरह के ही कास्ट के लोग रहते हैं। तो सबका अपना अलग अलग कास्ट वाइज छठ घाट होता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी में घुस नहीं सकता है, कोई किसी के साथ छठ पूजा मना नहीं सकता है। इसमें भेदभाव होता ही नहीं है। पर ऐसा होता है ना कि हमारे समाज का अलग, उनके समाज का अलग, तो ऐसा है। तो हम लोगों का अलग था, फिर कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, तो सबका अलग अलग है, पर पोखर तो सभी का एक ही है। तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम मेला जैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए, वो तो आते ही हैं। फिर काम के लिए बाहर रहते हैं, मतलब बाहर जो रहते हैं वो तो आते ही हैं। छठ पूजा के अवसर पर तो सभी आते हैं, तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कृषि बेबी तो शाम में भी अर्घ दिया था और अभी भी चाचा जी इसको अर्घ दिलवा दिए, इसके छोटे नाना। मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैं गई छठी माता से मन्नत मांगी थी, तो वो पूरा हो गया। तो मैं मन्नत मांगी थी कि सूप में लुटाऊंगी। लुटाने का मतलब सूप ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं, तो उसको लूटते हैं। जो भी नीचे पानी में होते हैं उसको, जिनको लूटना होता है वो लूटते हैं, तो उसी को बोलते हैं सूप लुटाना। तो मम्मी अभी वो कर रही है। और मम्मी भी छठी माता से कृषि बेबी को लेकर ही मन्नत मांगी थी, तो मम्मी कर रही है पर लुटाई नहीं। मैं इस बार लुटाऊंगी और अगले बार से सूप होगा। तो हमारा कुल 4 सूप होगा। इस बार भी 4 था पर 1 लुटाया गया, 3 बचा। अगले बार से 4 सूप ही होगा, लुटाया नहीं जाएगा। पानी से मैं मम्मी साथ ही निकले थे। अब मम्मी जाएंगी काली मंदिर, तो मैं भी सोची चलो चलते हैं। पिछले 2 साल से मैं यहाँ आई नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं गई थी इधर। तो मैं, बड़ी मम्मी, चाची जी, चारों हम लोग निकले मंदिर के लिए। और भी गांव की जो लेडीज थी वो सभी भी जा रहे थे। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, मैं सुनी हूँ 300 साल पुराना है शायद, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यहाँ मूर्तियों की भी कई बार चोरी हो चुकी है। और यहाँ ये काली मंदिर है, तो काली पूजा यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनता है, शिवरात्रि वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा मेला टाइप का लगता है। हमारे गाँव का सबसे ज़्यादा ये पुराना मंदिर है। मंदिर से मैं निकल गई, मम्मी लोग अंदर में ही है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। बाहर मंदिर से आने के बाद यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। अभी मम्मी लोग आ जाते हैं, फिर मैं घर चलूँगी। मेरा फ़ोन भी रोशन लेके चले गया है, तो मैं दूसरे भाई के फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ, बड़ी मम्मी के लड़के के फ़ोन में। और मेरी बहन लोग भी मैं सभी बाहर वेट कर रही, वो लोग पर वो लोग चले गए। अभी मेरे हाथ में मम्मी जो ठेकुआ वगैरह चढ़ाई थी ना पानी से निकलने के बाद, तो वो है। घर जा करके इसे आंचल में लिया जाता है और घर जा करके प्रसाद के तौर पर खाएंगे। मंदिर का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस पूजा करके जल्दी जल्दी से निकल गई। अच्छा नहीं लगता, असभ्यता लगता है, तो इसलिए मंदिर में वैसे भी कहीं भी जाती हूँ तो ज़्यादा मंदिर वगैरह का सीन नहीं दिखाती, मतलब लेती नहीं हूँ उतना। पूजा करने आई हूँ या वीडियो बनाने, तो इसलिए। अभी तो डीजे वगैरह इधर बज ही रहा है नदी, मतलब पोखर के पास। अब हम लोग सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे तो कृषि बेबी को फीड करवा दी थी, पर पता नहीं शायद हो सकता है परेशान हो रहा हो और फोन में दे देती
छठ पूजा खत्म होते ही देखिए घाट कितना ज़्यादा सूना हो गया। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही फेस्टिवल ये खत्म हुआ एकदम से उदासी सा छा जाता है, फिर अगले छठ का इंतजार रहता है। यहाँ एक लेडी बैठी हुई है चादर वगैरह पूरा ओढ़ करके, ये भी कुछ मन्नत ही मांगी होगी कि मैं मुझे लगता है ऐसा कुछ मांगी होगी कि अगर वो पूरा हो जाए तो मैं भीख मांगूंगी। तो इसी तरह से ये अपना चादर बिछा दी है। जो भी लोग इधर से गुजर रहे हैं वो प्रसाद के तौर पर इसे ठेकुआ वगैरह दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गरीब ही घर के होंगे, पर इनका मन्नत होगा कि मैं भीख मांगूंगी, तो ऐसा कुछ है। अभी वहां से आने के बाद मम्मी लोग आग सेक रहे, थोड़ा थोड़ा सुबह थोड़ा ठंड लग ही जाता है ना, बहुत देर से ये लोग पानी में खड़े थे। बड़ी जोर भूख है। घर में आगे गई कृषि बेबी, मुझे लगा था रो रहा होगा पर बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। यहाँ तो मौसी लोग के साथ खेल रहा था क्योंकि दो यहीं रुक गए थे ना। मम्मी की बातें ये लड़का कितना गौर से सुन। अरे यहाँ देखिए गाइस कितना सारा डाला हो जाता है, 5 डाला है। छठ के प्रसाद में गई ठेकुआ पूरी वगैरह तो बनता ही है, ये भी बनता है। इसको हम लोग भुसवा बोलते हैं। ये आटे का बनता है और आटे और गुड़ के साथ बनता है। सौंफ वगैरह दिया जाता है तो इसका स्वाद अलग ही हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ। बचपन में ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब अच्छा लगता है, अब खाती हूँ बड़े मजे से।